डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे लेखन कौशल के अंतर्गत पत्र लेखन का। तो देखिए, पत्र लेखन किस तरीके से लिखें, एक अच्छा पत्र लिखने का कौन सा तरीका सही होता है, किस प्रारूप में पत्र का लेखन करें कि आपकी बोर्ड परीक्षा में आपको अच्छे नंबर अर्थात फुल मार्क आपको प्राप्त हो जाए। तो देखिए, पत्र लेखन के लिए आपको बोर्ड परीक्षाओं में ऐसा संकेत दिया जाता है कि एक आपको पत्र लिखना होता है जो 100 से 150 शब्दों में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो पत्र लेखन के समय दो बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। पत्र दो प्रकार के होते हैं, जो उनका टाइप होता है, प्रकार होता है, वो पत्रों का दो टाइप होता है। एक होता है औपचारिक पत्र, दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। तो देखिए, औपचारिक पत्र कौन कौन सा होता है, अर्थात कौन कौन से ऐसे पत्र होते हैं जो औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। देखिए, प्रधानाचार्य को जो पत्र दिया जाता है वह आपका औपचारिक पत्र होता है, किसी कार्यालय में दिया जाने वाला आवेदन पत्र। तो किसी कार्यालय में जो दिया जाता है पत्र, आवेदन किया जाता है, वह कार्यालय में आवेदन पत्र जो दिया जाता है वह औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। किसी संपादक के नाम से जो पत्र दिया जाता है वह भी आपका औपचारिक पत्र होता है, तथा किसी की शिकायत या सुझाव के लिए जो पत्र दिया जाता है वह भी औपचारिक पत्र होता है। और बैंकों में जैसे कोई पत्र देते हैं तो बैंक में या किसी कर्मचारी को जब पत्र देते हैं तो वह भी औपचारिक पत्र होता है। अर्थात कहने का आशय है कि व्यावसायिक पत्र जो लिखा जाता है वह भी औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। और जैसे कभी कोई शादी, ब्याह, पार्टी, फंक्शन इत्यादि में भी जो पत्र दिया जाता है, ऐसे पत्रों को सामाजिक पत्र कहते हैं। सामाजिक पत्र भी औपचारिक पत्र के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस प्रकार से आप आसानी से औपचारिक पत्रों को पहचान सकते हैं। और अब बात करते हैं अनौपचारिक पत्रों की। तो देखिए, अनौपचारिक पत्र क्या होता है? जब कोई व्यक्तिगत पत्र किसी को दिया जाता है तो वह अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। अर्थात आप यह भी कह सकते हैं कि किसी को दिया जाने वाला व्यक्तिगत पत्र अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। जैसे धन्यवाद पत्र, बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, संवेदना पत्र इत्यादि बहुत सारे ऐसे पत्र हैं जो आपके व्यक्तिगत पत्र अर्थात अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। आइए अब एक पत्र का प्रारूप लिखकर मैं आपको पत्र का तरीका बताता हूँ, किस तरीके से आप पत्र लिखें कि आपको बोर्ड की परीक्षा में अच्छा से अच्छा मार्क मिल सके। देखिए, मान लीजिए आपको अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, तो कैसे प्रधानाचार्य को पत्र लिखें यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा जिसके लिए आप पत्र लिख रहे हैं उसका एड्रेस, अर्थात उसको संबोधन के साथ उसका स्थान लिखना पड़ेगा। जैसे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, फिर उसके बाद उसका स्थान होगा। स्थान के बाद आपको कहाँ पे भेजना है, किस स्कूल में भेजना है, किस स्कूल के प्रिंसिपल के लिए भेजना है, तो उसका स्थान लिखना पड़ेगा आपको। जैसे मान लीजिए आपने लखनऊ में पत्र भेजा है तो लखनऊ लिखेंगे। आपको कोई पंक्तियों को छोड़ना नहीं। देखिए, मान लीजिए ये आपकी पंक्तियाँ हैं, इस प्रकार से आपको कॉपी में आपको इस तरीके से ऐसे पेज दिया रहेगा, आपको कहीं कोई कॉलम छोड़ना नहीं है। अब उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे विषय, और जो आपका विषय हो, अगर आप फीस करने के लिए शुल्क मुक्त के लिए पत्र लिख रहे हैं तो आप यहाँ लिख देंगे शुल्क मुक्त के लिए पत्र, यहाँ तक आप लिख देंगे। अब मैंने इसको लाइन को बिठा दिया है, आपको लिखने में आसानी होगी। यहाँ लाइन होगा, उस लाइन के एक एंड से, एक छोर से, किनारे से आपको लिखना है। इसके बाद आप अपने उस प्रधानाचार्य जी को संबोधित करते हुए यहाँ आपने महोदय लिख दिया है, तो यहाँ से आपको चालू करना पड़ेगा श्रीमान। ठीक है, अब श्रीमान की नीचे ही पंक्तियों से आप जो अपना अभिवादन करते हैं, जो अपने संबंध में अपना जो शुल्क मुक्ति के लिए आपको पत्र लिखना है उसका मैटर लिखेंगे। जैसे यहाँ से चालू करेंगे, सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ। आप अपना वर्णन अब यहाँ लिखेंगे, मैं एक निर्धन परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे पिताजी कपड़े की एक बहुत छोटी सी दुकान चलाते हैं, जिससे इतनी आमदनी नहीं हो पाती है कि वे अपने परिवार का भरण पोषण कर पाए।
इस वजह से मेरे पिताजी मेरी पढ़ाई का बोझ उठाने में असमर्थ से प्रतीत हो रहे हैं। उसके बाद लिखेंगे, अतः आपसे नम्र निवेदन है कि आप मेरा मासिक शुल्क मुक्ति कम करने की महान कृपा करें। प्रार्थी आपका आभारी रहेगा। फिर उसके बाद इतना लिख देने के बाद यहाँ जो पंक्तियाँ होंगी आपने इसको पूरा कर दिया। फिर यहाँ आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे और उसके बाद आप दिनांक डाल देंगे। आप अपना नाम लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे, उसके बाद दिनांक डाल देंगे। तो यह आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से पत्र लेखन लिखें। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो आप इन पंक्तियों को प्रारंभ करेंगे, जो आपकी कॉपी होगी उस पर एक सीधे से लिखना प्रारंभ करेंगे। किसी भी पंक्तियों में एक पंक्ति को छोड़ेंगे नहीं। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं लाइन को छोड़ छोड़ के लिखते हैं, लेकिन पत्र लेखन में ऐसा तरीका उचित नहीं है। ऐसे तरीकों को अगर आप अपनाएंगे तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। अगर आपको 100% मार्क लेना है तो इस तरीके से आपको इस प्रारूप में आपको लिखना पड़ेगा। तो आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। पत्र लेखन का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन की बटन को ओके अवश्य कर दें, जिससे हमारी सभी एजुकेशनल वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों को अवश्य शेयर करें, जिससे कि उन्हें पत्र लेखन में सहायता मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।